नेत्रों को बंद ही रखें। जानना 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 ये क्रिया अनादि से चल रही है। एक जानता है, दूसरा जानना जाता है। अभी स्पर्श इंद्रिय का ज्ञान होता है, वो चला जाता है। रसना इंद्रिय का ज्ञान होता है, वो आता है। ज्ञान आता जाता है। मैं दोनों हर जाने आने में रहता है। मैं तो रहा ही है, ध्रुव है, अपना विस्तार है, वो तो रहा ही है। ज्ञान आता है, जाता है। हमको ऐसा लगता है कि ज्ञान को स्थायी भाव होगा। ज्ञान स्थायी भाव नहीं है। आता है, एक ज्ञान आता है, चला जाता है। दूसरा ज्ञान आता है, वो चला जाता है। जो आता जाता है वो हमारा स्वरूप नहीं है। जब ज्ञान नहीं हो तो फिर मैं रह जाता है, उसका संवेदन हो जाता है। यहाँ ज्ञान का आना जाना रुका, वहाँ जो मैं रहा है उसका संवेदन हो जाता है। वो अपना सुख का अनुभव हो जाता है। जानने में इतने व्यस्तता है, उस क्रिया में इतने संलग्नता है, उस रूप ही जीव भाषित होता है। जीव जो जानता है, जानना जानना, एक जानना आया, दूसरे को गया, और दूसरा जानना आया। जानने को जानने से रिप्लेस करते रहते हैं। एक इंद्रिय ज्ञान को दूसरे इंद्रिय ज्ञान से, दूसरे इंद्रिय ज्ञान को तीसरे इंद्रिय ज्ञान से। ऐसा जीवन का स्वरूप बना हुआ है, और ऐसा ही हमने अपने स्वरूप को मान भी लिया है। ऐसी परिभाषा करती है कि जो जानता है वो जीव है। ज्ञान सो आत्मा, जो जाने सो आत्मा। क्योंकि जानना भले निरंतर एक का नहीं है, एक जानना चला जाता है, दूसरा जानना आता है। ये बदलता रहता है, ज्ञान भी बदलता रहता है, और दोनों में मैं तो रहता है। मैं कोई नया नहीं पैदा होता है, ज्ञान नया पैदा होता है। उत्पाद में ध्रुवी से समझ सकते हैं, पर इस रूप से उत्पाद में हो रहा है। ज्ञान का उत्पाद, ज्ञान का वे, ज्ञान का उत्पाद, ज्ञान का वे। ज्ञान में हमको ध्रुव लगता है, वही हमारा स्वभाव लगता है, जैसे वो मिटा ही नहीं है। बीच में सुख दुख की अवस्था शरीर में होती है, वह हमारे को मुख्य नहीं बनती है। जानना ही मुख्य रहता है। इसको जाना, उसको जाना है। जीव माने जानना। जो जान रहा है वो जीव है, चेतन हमारे सामने खड़ा है, और तो इकाई जिसमें कोई जानन क्रिया दिखाई नहीं देती, तो वो जानता नहीं। और हमारे में स्पर्श को जाना, रस को जाना, गंध को जाना, वर्ण को जाना, शब्द को जाना। वे तो विकास की एक स्थिति आई है, जब देखते हैं कि आवाज को कोई सुन रहा है कंप्यूटर मोबाइल में, कोई बोल भी रहा है, गंध को भी जान रहा है, रस को भी जान रहा है, स्पर्श को भी जान रहा है। वो एक नया एक प्रमेय बन रहा है हमारा। अन्यथा तो हम पत्थर को, अग्नि को, जल को, पृथ्वी जल अग्नि वायु को देखते हैं, जो आर वर्गणा है, तो वो कुछ जानती भी दिखाई नहीं देती है। हम तो बुद्धकल को पृथ्वी या आर वर्गणा तक ही सीमित देखते हैं। अन्य वर्गणाओं का कार्य तो अब स्पष्ट जानने में आ रहा है कि बुद्धकल उससे भी कहीं अधिक है। स्पर्श रस गंध वर्ण तक ही सीमित नहीं है, और कहीं उसके आगे बढ़ गए। आप उसको उन सब कामों में कतई नहीं आ सकते। आप टीवी पर जो है एक्सबॉक्स के थ्रू कुछ भी खेल खेल लें, चाहे टेबल टेनिस खेल लें, बैडमिंटन खेल लें, टेनिस खेल लें, चेस खेल लें, लूडो खेल लें, मोबाइल पे खेल लें, उस सब में आपको हरा देगा। वो तो मोबाइल है, उसमें तो कोई आदमी तो बैठा नहीं है, फिर भी कोई वर्गना तो है जो काम करती है, इंटेलिजेंटली काम करती है और आपको हरा देती है। एक नहीं है, खेल है, दोनों पार्टियों को दिखाएगा, कोई रन भी गिनेगा, वोटिंग भी होगी, पब्लिक भी बैठी है, और सब कुछ ईमानदारी से होगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। और आपकी चाल को सामने वाला फेल कर देगा। आप कितनी होशियारी से चाल चलो, सामने वाला फेल कर देगा। आप तो बहुत सोचोगे कोई एक्शन लेने से पहले चेस में, वो तो आपने चाल चली, वो आपको ऐसी चाल चलेगा अगली, अगर सोची एक सेकंड ही नहीं लेगा वो, और आपको मात दे देगा वो। तो जानना वो
हमने देखा कि जानना जानना जीव है, वो थोड़ा उसकी पर उद्गल जानता नहीं है, तो ये परिभाषा कुछ गलत सिद्ध हो गई। जानना 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 तो ये ठीक है, आ रहा है जा रहा है, वो ध्रुवता नहीं है, पर दोनों ही शब्द प्रकार में मैं तो कायम है, और जहाँ जानना रुकता है वो मैं का अनुभव भी हो जाता है, सुख शरीर में सुख दुख का अनुभव भी हो जाता है, लेकिन वो इतना गौण शरीर का रहता है क्योंकि जानना इतना हावी रहता है। क्यों हावी रहता है? उससे हमारी आवश्यकताओं की जो बन गई है उनकी पूर्ति होती है। ज्ञान करके ही हम भोजन बनाते हैं, भोजन का सेवन करते हैं, अनेक प्रकार के दुखों को ज्ञान के माध्यम से पूरा करते हैं। प्यास सर्दी गर्मी, मन नहीं लग रहा तो किससे बात करते हैं। तो अशुद्ध प्राणों से हम हमारे जीवन को दुखों को दूर करने का प्रयत्न करते आए हैं, तो उनको लगता है कि ऐसे ही सुख होगा। ज्ञान और क्रिया करते हैं दुख मिटाने के लिए, सुख लाने के लिए। जीव का स्वरूप ही यही है कि वो ज्ञान और क्रिया करके अपने दुखों को मिटकर अपने को सुखी करेगा, और प्रयत्न चालू। आशा बनी है कि मैं ज्ञान और क्रिया करके अपने आप को सुखी कर लूंगा, आज नहीं तो कल कर लूंगा, लेकिन आज तक तो उसमें सफल हुआ नहीं। इतना अवश्य है कि जो ज्ञान क्रिया नहीं करता है, आराम करता है, विश्राम करता है, वो भी दुख मिटते हैं। बीमारी होती है, डॉक्टर कहता है विश्राम करो, विश्राम की आवश्यकता, आप ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो, थोड़ा रेस्ट करो, अपने आप ठीक हो जाओगे। मतलब तुम ज्ञान और क्रिया कर रहे हो, मत करो, तो अपने आप ही आपको आपका अनुभव होगा, और उसके साथ सुख होगा, और आपका दुख मिट जाएगा। बस जो विपरीत चर्या चल रही है अनादि की नासमझी से, तो वो विपरीत समझ पैदा हो जाए, ये ज्ञान क्रिया से समाधान नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं दोनों स्थितियों में, इस मैं ऐसा जो ज्ञान क्रिया बंद करने पर होता है, संवेदन स्व संवेदन होता है, यही जीवन है वास्तव में जीव का। इसी से जीव का जीवत्व है। ज्ञान के आने जाने से, क्रिया करने कराने से, इससे जीव का जीवत्व नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि दिखाई नहीं पड़ेगा तो जिंदगी नरक हो जाएगी, सुना ही नहीं पड़ेगा तो जिंदगी नरक हो जाएगी, क्योंकि हम इनको सुख के साधनों के रूप में काम लेते आए हैं, हमें इनकी आवश्यकता लगती है। इनके सारे जीने का संस्कार प्रयास होता ही रहा है, आज से नहीं, अनादि से हम ज्ञान के माध्यम से दुख दूर करने का प्रयत्न करते हैं, भले सफल नहीं हुए हों, टेम्पररी हो गए होंगे, टेम्पररी इलाज तो कोई इलाज नहीं, उसमें कोई जरूरी नहीं हो ही गया हो। तो जो ज्ञान करते आए हैं और उसी से दुख निवृत्ति का माना है, और उसमें सफल भी नहीं हुए, फिर भी आशा बनी है ज्ञान के द्वारा, मेरी बुद्धि के द्वारा मैं दुखों को दूर कर लूंगा। कुछ क्रिया करके, हाथ पांव चला करके, बोल करके, आई कैन, मैं कर सकता हूँ क्या, दुखों की निवृत्ति कर सकता हूँ। किस विधि से? अपने बुद्धि बल पर, अपने काय बल पे, वचन बल पे, मनोबल पे मैं अपने दुखों को दूर कर लूंगा। ये आम जीव का ये चिंतन है, ज्ञान में खड़ी जीव का चिंतन है कि मैं ज्ञान के बल पर और मन विचार करके, बोल करके, काय चेष्टा करके अपने आप को सुखी कर लूंगा। प्राणायाम करके भी काय चेष्टा का ही पार्ट है, प्राणायाम करके अपने को स्वस्थ कर लूंगा, नाना प्रकार के आसन करके अपने को स्वस्थ कर लूंगा, नहीं तो खेल कर, कूद कर, रोजाना घूम कर, अच्छा आहार करके अपने आप को सुखी कर लूंगा। ये सब ज्ञान में चलते ही सब बातें, ये सब उपाय है, ये सब ज्ञान के द्वारा संपादित होते हैं, क्रिया भी ज्ञान पूर्वक की जाती है। सब ज्ञान के माध्यम से मैं अपने दुखों की निवृत्ति कर लूंगा। कदाचित हो भी जाती है तो उसने उसको स्वरूप मान लिया। कभी कदाचित तो 10 बार में से एक आध बार सफल होता है, बाकी तो अनेक बार फेल ही हो जाता है। तो भी जो कदाचित वो एक चांस की बात है कि लॉटरी हमारे पक्ष में खुल गई, ऐसे कदाचित को भी हमारा प्रयत्न सफल हो जाता है। हुआ तो प्रयत्न से नहीं है, वो तो हुआ तो अपने कोई कारण से हो गया, और हम उसको अपने प्रयत्न से जोड़ लेते हैं और समझते हैं कि इससे हम सुखी हुए। तो प्रयत्न से ही हुआ, तो बाकी 10 में से 9 बार प्रयत्न किया तो तब तो नहीं हुआ था, उसको विचार नहीं करता है।
अस्पताल में जाकर ठीक हो गए ये तो याद रहता है, अस्पताल में कितने मरीज जाकर मर जाते हैं ये याद नहीं रहता है। ज्ञान क्रिया के द्वारा कदाचित कोई सुख मिल जाता है, कोई वैश्विक सुख है, कदाचित दुख की निवृत्ति हो जाती है, वो तो याद रहती है। और अनेक समयों में हम ज्ञान भी कर रहे, क्रिया भी करें, असफल भी हो रहे हैं, वो हमारे समझ में नहीं आता। चांस से सफलता मिली उसको अपने कार्य से कर्तापने से मान लेते हैं। जो भी अनुकूलता बाहर मिलती है पर चांस से मिलती है, हमारे किए नहीं मिलती, किए मिलते हमेशा मिलनी चाहिए। और इधर मैं का जो है ना, मैं 24 घंटे प्रति समय खड़ा है, ध्रुव रूप से खड़ा है, और ये ज्ञान क्रिया रुकती है तो उसका अवभाषण भी खड़ा होता है, करना नहीं पड़ता अपने आप ही। ज्ञान क्रिया के निरोध मात्र से स्व का संवेदन हो जाता है। जैसे काम का शादी का काम छोड़ा नहीं, तत्काल आराम मिलता, तनाव मिट जाता है, बुद्धि नॉर्मल हो जाती है। ये बुद्धि खराब हो रही थी, विवेक खराब हो रहा था, ऐसे परेशान हो रहा था, पता नहीं क्या क्या कैसे बिहेव कर रहा था। आज जब बात बात पे क्रोध भी आ जाता, शादी की व्यवस्था ठीक नहीं है तो कर्मचारी पे क्रोध करता है, पता नहीं क्या क्या कार पैदा हो रहा था, सब कुछ धू धा धू मच रही थी, मतलब परेशान सा ही हो रहा था, बावला सा हो रहा था। और जैसे ही काम निपटा, आराम की स्थिति में एकदम सामान्य बिहेव करता है। तो सामान्य बिहेव करना तो उसका स्वरूप था, वो कहीं बाहर से नहीं आया। स्व संवेदन कहीं बाहर से नहीं आता है, वो तो हमारा स्वरूप है। बाहर से तो क्रोध आता है, मान आता है, माया आती है, लोभ आती है, ज्ञान आता है, तो बाहर से का मतलब स्वरूप नहीं है। ये तो अनादि से इंद्रियां मिली है, पराधीनता से तो ज्ञान हो जा रहा, और उसमें मोह का भी उदय मिला तो अच्छा बुरा लग जा रहा है, तो हम उसमें प्रयत्नशील हो रहे हैं। ये तो कर्म का उत्पाद है जो चल रहा है, स्वरूप नहीं है। ज्ञान और क्रिया एक कर्म का उत्पाद है, हमारा स्वरूप नहीं है। यह ज्ञान क्रिया का उत्पाद रुक जाता है कदाचित स्वयं से या प्रयत्न से, तो जो मैं था इन सब ज्ञान क्रिया के बीच में, वो उसका संवेदन हो जाता है, उसकी प्रतीति हो जाती है। माने वो उसका मैं होने पर भी मैं था का ऐसा एक लब्धि में बात 24 घंटे चल रही है, तो वह लब्धि में नहीं रहकर उपयोग रूप हो जाती है। उपयोग रूप माने उसका सुख अनुभव में आने लगा था, अपना क्षेत्र भी ख्याल में आता है और उसका सुख भी अनुभव में आता है। नया पैदा नहीं किया, क्षेत्र भी था और वहाँ संवेदन भी समय समय पर होता आया था। यहाँ ज्ञान शीतल होता था, हमें अपने सुख की स्थिति, शरीर की सुख की स्थिति, दुख की स्थिति अनुभव में आ जाती थी। अब वो शीतल होता था, ये चांस की बात है, पर जब कभी शीतल होता है, जब जीव सुख के संवेदन में खड़ा होता है, तो उसको एक दिशा मिल जाती है। अरे भाई, ये जो काम धंधे में पड़े तदाकुलता हुई तो जैसा आराम में रहो, आराम में रहो, आराम से दंत बंद मत करो। और वह फिर अपने में होता है तो उसको कहीं ये स्वीकृति हो जाती है कि ये तो वहां से मस्तक में हूँ, मैं ये सुख का बना ही तत्व हूँ। अब ये दृष्टि बन जाती है तो स्वयं के अनुभव रूप परिणमता, जैसे पहले जानने रूप परिणम रहा था, अब स्वयं के अनुभव रूप परिणमता। इतना है कि जैसे गेह में परिवर्तन कर रहा था, यहाँ भी कुछ काल जब तक कर्म का विभाग है, अपने क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करता है या होता है, समझ लो आप। बाहर भी गति परिवर्तन होता ही है, अपने आप ये गेह में नहीं ठहर पाते हो, गति परिवर्तन करते हो। यहाँ भी जीव अपने में होता है, दंत बंद मिटकर आराम की स्थिति खड़ी होती है और अपने में होता है, तो स्वयं भी क्षेत्र का परिवर्तन होता है, खुद भी कर लेता है, अच्छा लगता है वहाँ खुद भी अपने वृत्ति को वहाँ ले जाता है। संवेदन मतलब खास बात यह है कि उसको स्व संवेदन कहीं से बाहर से नहीं लाना पड़ता है, उसके स्वरूप में इनबिल्ट है, उसको स्वयं का आभासन होना ये उसके स्वरूप में बना बने है, बाहर से नहीं लाना पड़ता है। ज्ञान के लिए तो ये चाहिए, इंद्रियां चाहिए, तो समझ लो बाहर से आया वो। स्व संवेदन को बाहर माने पर पदार्थ के सहाय के नहीं है, ये हमारा स्वरूप है जिससे हमें अपनी पहचान करनी चाहिए। आज तक हम ज्ञान से कर रहे थे, जो जानता है वो जीव है, ऐसी जो परिभाषा थी वो परिभाषा तो एकदम गलत है, क्योंकि तो एक कर्म का संबंध हो गया, इंद्रियां हो गई तो जानने में आता है। तो 4 इंद्रिय वाले को आवाज सुनाई नहीं पड़ती, 3 इंद्रिय वाले को रंग जानने में नहीं आता। सुबह हो तो कार्य हो ना,
स्वभाव नहीं है, वो तो पर के किसी के समझ से उत्पन्न हुआ एक विभाव परिणाम है। जानना कर्म के संबंध से उत्पन्न हुआ विभाव परिणाम है, जीव की विकृति है, और वह विकृति मिटती है तो मैं का अनुभव स्व संवेदन प्रकट हो जाता है। मैं तो था, जानने में, पर के जानने में मैं तो था, मैं जानता हूँ, पर अब इस मैं के साथ में एक शांति का अनुभव जिसका स्वरूप था, कहीं बाहर से नहीं आई शांति, वो शांति व्यक्त हो जाती है, प्रकट हो जाती है। कब प्रकट हो जाती है? जब कभी वो ज्ञान से थक कर विश्राम की स्थिति में आता है तो ये स्व संवेदन उसको हो ही जाता है, सुख की अनुभूति उसको हो ही जाती है, उसका नाम स्व संवेदन है। शादी विवाह से, काम काज से, बच्चा ईमान पढ़ाई से बहुत परेशान करके परीक्षा दे करके एकदम जैसे सुख की स्फूर्णा उसको भीतर से होती है, सारे शरीर में अच्छा सा लगता है, नींद अच्छी ले लेता है, आराम अच्छा आता है, एकदम फ्रेश हो जाता है। फ्रेश होने का मतलब सुख हो जाता है। ये सुख कहीं बाहर से नहीं आया, वो उसका स्वरूप है। तो सुख हमारा स्वरूप ही, कहीं बाहर के प्रयत्न से नहीं मिलेगा, हमारा स्वरूप ही है, बाहर का प्रयत्न छोड़ने से मिलेगा। सुख को पैदा नहीं करना है, मैंने बाहर से नहीं लाना है, उसके लिए बाहर में कोई चेष्टा भी नहीं करनी है। जो चेष्टा कर रहा था अब तक, वो चेष्टा का विराम होते ही वो सुख प्रकट हो जाता है, जो उसका स्वरूप था, बगैर के ही प्रकट हो जाता है। जैसे परीक्षा खत्म हुई, विद्यार्थी को बगैर कुछ भी अच्छा लगने लगता है। विवाह के कार्यक्रम, माता पिता बहुत काम में लगे थे, अपने मुंह से लगे थे, नहीं तो जरूरी नहीं कि इतना सारा दंतपंद विवाह के लिए किया जाए। यहाँ बीबी राजी तो क्या करेगा, काली स्वयं दंतपंद बहुत करता है, विवाह तो हो जाना है, कम उद्यम करेगा तो भी हो जाएगा, और उसमें सुख बुद्धि मानकर बहुत उद्यम करता है, परेशान हो जाता है, और जब वो काम बंद कर देता तो एकदम आराम पाता है। तो भाई इतना परेशान काम किया क्यों था? उसमें सुख होता तो सुख मिलता नहीं, सुख नहीं मिला था, थकावट मिली थी। सुख की आशा लगी थी, मिला थकावट। बाहर के दंतपन से सुख की आशा लगी थी, सुख तो नहीं मिला, थकावट मिली। कल्पना का सुख मान लिया था, हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा ही कर रहा है, थकावट क्यों हो रही है? फिर उस काम को बंद करने के बाद अच्छा क्यों लग रहा है? काम का विराम पाते ही सुख व्यक्त हो गया। काम ही सुख को रोक रहा था, जानना काम था जानने पूर्वक हो रहा था। जानना का काम बंद, काम के लिए जान रहा था, उसको बंद किया तो काम के लिए जान रहा था, काम ही अपना नहीं था, उसका सुख पाने के लिए कर रहा था, सुख पाने का तो मार्ग ही नहीं था। सहज ही जब काम से और ज्ञान से निवृत्त होता है, क्रिया और ज्ञान से निवृत्त होता है, तो उसका जो मूल स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है। उसको कहीं बाहर से लाना नहीं पड़ता, वो तो स्वरूप में ही है, स्वरूप ही हमारा ऐसा है। ज्ञान तो समझो कि बाहर से आया, इंद्रिया थी तो आया, नहीं तो अंदर स्वरूप में था ही नहीं। वो तो कोई साधन सामग्री मिली तब हुआ है, और सुख जो हुआ है इसमें कोई साधन सामग्री नहीं है, वो हमारा स्वरूप है। जिसमें साधन सामग्री है वो हमारा स्वरूप नहीं है, इसमें कोई साधन सामग्री नहीं है, जो प्रकट हुआ है वो हमारा स्वरूप है। तो सुख के लिए कोई साधन नहीं जुटाना है, कुछ ज्ञान भी नहीं करना है, कुछ क्रिया भी नहीं करनी है। ऐसा जब निर्धार जीव को हो जाता है तो उसको सुख होने लगता है। सुख को करना नहीं पड़ता है, ध्यान भी करना नहीं पड़ता, और ध्यान उसको स्वतः ही होने लगता है, अपने में होता है, उसका नाम ध्यान है। मतलब इतना है कि सुख में कर्तापना ही नहीं है, सुख तो होता है। कब? जब दंत बंद नहीं करता है। अब ये तो भाई सुख तो करना पड़ेगा, दंत बंद तो ज्ञान तो करना पड़ेगा, नहीं ज्ञान नहीं होता है। शादी के कार्यक्रम करते हैं तो होते नहीं होते हैं, उनमें तो करना ठीक ही बात है, ज्ञान तो करना ही पड़ता है, क्रिया भी करनी ही पड़ती है। अपने आप भगवान का अभिषेक नहीं हो जाता, अस्त्र से भगवान की पूजा नहीं हो जाती, वो तो करनी पड़ती है। और ये सब नहीं करते हैं सुख करना नहीं पड़ता है, ये सब नहीं करते हैं सुख अपने आप होने लगता है। सुख करने की चीज नहीं है, कहीं से लाने की चीज नहीं है। हमको ऐसा लगता है ध्यान भी करना करना करना, वो जो ध्यान करना से ध्यान भी करना, ऐसा लगता है, ऊपर ऊपर ऐसा लगता है खुद ध्यान करेंगे तब होगा, ऐसे नहीं होगा। स्वभाव को करना नहीं पड़ता, स्वभाव तो व्यक्त हो जाता है जब विभाव को विभाव रूप से जान लेता है। विभाव को दुख रूप से अनुभव किया
समझ में आ गई कि तो दुख है, उसको प्रवृत्ति नहीं करता है तो एकदम शांति खड़ी हो जाती है, सुख खड़ा हो जाता है। फिर थोड़े समय बाद फिर वही जानना हावी हो जाता है। एक काम से मुक्त हुआ नहीं, दूसरा काम हाथ में ले लेता है, दूसरा ज्ञान हाथ में ले लेता है, क्योंकि ये वासना ज्ञान और क्रिया के अनादि से। कैसे मिटे? सहज ही मिटती है। तथा वो ज्ञान और वासना क्रिया की वासना से थक करके चूर हो जाता है, तो उसको आराम मिलता है। उस आराम की स्थिति कदाचित बन जाती है तो उसको बोध खड़ा हो जाता है, स्व संवेदन खड़ा हुआ। वह स्व संवेदन ही सुख का उपाय है, वो उसका स्वरूप है जो अपने आप उत्पन्न हो जाता है। स्व संवेदन ज्ञान क्रिया का निरोध होते ही स्व संवेदन उत्पन्न हो जाता है, और साथ में एक समझ स्व संवेदन ज्ञान तत्काल लौट कर नहीं आवे, थोड़ा स्व संवेदन ठहर जाए तो जीव को ऐसा समझ, ऐसी दृष्टि बन जाती है कि भाई यही रास्ता ठीक है। ज्ञान क्रिया नहीं करके जो विश्रांति है, अपने में ही विश्रांति है, अपने नख से सिर तक की विश्रांति है, उसी में रहने में शांति है, तो वह फिर रहना स्वयं होने लगता है। ऑटोनोमस अपने आप होने लगता है, स्वभाव अपने आप ही होने लगता है। पानी समतल कारण्य में समतल रहता ही है, दीपक की लो कारण्य मिले तो ऊर्ध्वगमन ही करती है। सब इस मामले में लगा लेना। जीव ज्ञान क्रिया से हार जाता है तो उसको अपना अनुभव फिर होता ही रहता है। अब ज्ञान क्रिया की वासना कब टूटती है, बस ये समझ लो। ज्ञान क्रिया की वासना जैसे टूटती जाती है, अनुभव में वृद्धि होती जाती है। ज्ञान क्रिया की वासना बहुत जबरदस्त है। भगवान की पूजा करनी चाहिए, दर्शन करना चाहिए, मंत्र जपना चाहिए, नहीं ये सब कुछ कल्पना करो। ध्यान करने बैठो तो आंधी चल रही है, अग्नि चल रही है, वायु चल रही है। अब ये अंदर बैठने के बाद भी क्रिया खड़ी है, ज्ञान खड़ा है। अब तो ज्ञान कहाँ तक पीछा नहीं छोड़ता है। मन आंखें बंद कर तो मंत्र जपने लगता है, सिद्धों के स्वरूप का चिंतन करने लगता है, सिद्धालय का चिंतन करने लगता है। सिद्धालय है, वहाँ सिद्धशिला उस पर भगवान बैठे हैं। मतलब वो ज्ञान 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 ज्ञान, वो ज्ञान इतना हावी है, ध्यान मोक्ष मार्ग का प्रयत्न करने में भी ज्ञान खड़ा है, सुख पाने में ज्ञान खड़ा रहता है। ऐसा ज्ञान हावी रहता है कि उसकी ऐसी वासना है ज्ञान की जबरदस्त। जब कभी उससे थक जाता है और इससे विराम पाता है तो अपने में होता है, तो सुख का अनुभव होता है, वो कैसे लाना नहीं पड़ता है, और उस सुख के अनुभव में स्थिति बनने लग जाती है। जबकि वो ज्ञान की जितनी हेता, क्रिया की हेता जितनी उसको लगती जाती है, उतने प्रमाण में सुख संवेदन उसको बढ़ता जाता है। जब सुख संवेदन बढ़ता जाता है तो ज्ञान ये मतलब ज्ञान से का काम भी कम होता जाता है और क्रिया भी कम होती जाती है, और अंतोगत्वा ज्ञान क्रिया नहीं रहती है और एक स्व संवेदन मात्र रह जाता है जो कि जीव का स्वरूप है, जो जीव है। अब तक तो जानने को जीव माना था, अब स्व संवेदन में शांति हुआ, सुख हुआ, दुख नहीं सुख हुआ, आकुलता नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, एक आनंद का भोग है, बिना किए आनंद का भोग है, क्योंकि वह उसका स्वरूप है, उसको करना नहीं पड़ता है, आप ही व्यक्त हो जाता है। जब ज्ञान क्रिया में पराधीनपना उसकी दृष्टि में अच्छी तरह समझ आ जाता है, जब ज्ञान क्रिया से थक जाता है, एक उद्बोध खड़ा होता है कि यार ये मामला ठीक नहीं है, सब छूट करके आराम आता है तो मुझे ज्ञान क्रिया करना ही नहीं है, तो वह फिर वो बैठो अपने धाम, अपने आप ही स्थिर हो जाता है अपने स्वरूप में। लगातार नहीं हो पाता है क्योंकि वो ज्ञान क्रिया की वासना है, वो एकदम नहीं जाती है और लौट लौट के आ जाती है, तो धीरे धीरे कम लौट के आती है, धीरे धीरे अनुभव में स्थिति बढ़ती जाती है और जीव सिद्धि से परमात्मा हो जाता है। सत्र ही समाप्त होता है। आपके लिए धन्यवाद।